हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 2025-26 एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जामिया में बीएड के अंदर कैसे एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ बीएड में कंप्लीट गाइडेंस कहाँ पर मिलेगी आपको, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ क्या फीस रहने वाली है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सिलेबस क्या रहेगा एंट्रेंस के लिए, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ जो आपके एंट्रेंस में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये आपके सामने जैसे कि रिलीज़ किया गया है, आपको नज़र आ रहा है 2025-26 के लिए प्रोस्पेक्टस रिलीज़ हो गया है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, तो ये 5 तारीख को ही आ गए थे। मैं वीडियो बना पा रहा हूँ लेट, क्योंकि थोड़ी सी बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग के 2-3 दिन वेबसाइट पर काफ़ी ग्लिच था, क्योंकि न्यू वेबसाइट डिज़ाइन की गई है। कौन सी वेबसाइट पर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो 5 तारीख से आपके 5-10 अप्रैल तक आपके फॉर्म ऑनलाइन रहेंगे। तो 5 मार्च से स्टार्ट हो गए और 10 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ फॉर्म ऑफ एडिटिंग, और जब आप कोई चीज़ गलत भर लेते हैं, कोई सब्जेक्ट आप गलत भर दे रहे हैं, तो एडिटिंग का जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो होगा 12 तारीख में। यानी कि 2 दिन बाद आप एडिटिंग कर पाएंगे और 2 दिन का ही टाइम मिलेगा। 14 अप्रैल के बाद आप कुछ भी एडिट उसमें नहीं कर पाएंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर सीयूटी के थ्रू है कि भाई कौन कौन से कोर्स सीयूटी के थ्रू है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे जो भी सीयूटी के थ्रू देखना चाहे। ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर एडिटिंग फॉर प्रोग्राम हुज एडमिशन विल बी डन ऑन द मेरिट ऑफ जेई मेंस या एंड सीयूटी के बेसिस पे 6 दिन तक एडिटिंग का फॉर्म रहेगा। और एडमिट कार्ड कब से कब तक रहेंगे, तो एडमिट कार्ड यहाँ पे बता दिया है कि 17 तारीख के बाद आपके एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे आना। और ये कब होंगे, टेस्ट के 1 वीक पहले। तो आप टेस्ट के 1 वीक पहले, यानी कि 1 हफ्ता पहले ही आप अपने पोर्टल, जो भी आप पोर्टल रहेगा उस पर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद वहाँ पर एडमिशन, आपका एडमिट कार्ड का लिंक वहाँ पर आ चुका होगा और उस लिंक को ओपन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 17 तारीख से, जैसे कि आपको मालूम है कि 17 तारीख के बाद से आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो भी आपकी डेट होगी एंट्रेंस की, उससे 1 हफ्ता पहले आपके लगभग आएंगे। तो आप 2-3 दिन पहले भी आप उसको देख सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट, यानी कि अगर आप बीएड के अंदर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का क्या दिखाना पड़ेगा, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा ग्रेजुएशन का। तो वो आपको कब, 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वहां पर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी थी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों, बीएड में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और इन सीट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये आगे बात करेंगे। तो आप कोर्स कोड देख पा रहे हैं B22, यानी कि B22 इसका कोर्स कोड है बीएड का। अब ये ईयरली नहीं, सेमेस्टर वाइज हो गया है। अभी भी 4 सेमेस्टर है। पिछले साल भी सेमेस्टर वाइज हुआ था। 200 सीट्स हैं। इस साल जो है फीस आपकी बढ़ गई है, 13,025 रुपये आपकी फीस लगेगी। और यहाँ पर ब्रेकअप मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि जो सीट्स किस तरीके से, कितनी सीट्स कहाँ पर है, ये आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। एडिशनल करिकुलर फीस ऑफ 1,000 शैल बी चार्ज इन द सेकेंड ईयर ऑफ ऑल बीएड एंड डीएलएड प्रोग्राम। अब ये फर्स्ट ईयर की फीस है, सेकेंड ईयर की भी फीस आपकी यही रहने वाली है। साथ में 1,000 रुपये और आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि आप किस चीज़ के लिए होंगे, जो आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं स्कूल के अंदर, उसके लिए 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। तो पिछले साल ये फीस कम थी, इस साल 13,000 रुपये, लगभग 13,025 रुपये इस साल फीस रखी गई है। तो इस साल फीस बढ़ गई है। आप ये 1 साल की फीस आपको इतनी पे करनी पड़ेगी। और एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होगा, मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। और इसके जो एप्लीकेशन फीस है वो टोटल आपकी 1,000 रुपये है। तो ये भी आपकी बढ़ गई है। पिछले साल ये कम थी, आई थिंक 750 या 800 रुपये थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। लेकिन इस साल ये 1,000 रुपये आपको चार्ज करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है। ये एक बार आपने फिल कर दी तो आपको ये फीस आपको नहीं मिल पाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे उर्दू मीडियम कैंडिडेट के लिए, यानी कि बीएड आपका तीनों मीडियम में होता है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। उर्दू भी होता है, साथ में हिंदी भी होता है और साथ
आपका इंग्लिश मीडियम, तीनों मीडियम में होता है। तो मैं बात करने वाला हूँ उर्दू मीडियम कैंडिडेट के लिए क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि बीएड और डीएलएड के लिए क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन अगेंस्ट उर्दू मीडियम सीट शुड हैव पास्ड हाई स्कूल और हायर एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी विद उर्दू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी कि आपको दोस्तों उर्दू जो है या तो 10th क्लास के अंदर आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए या हायर एग्जामिनेशन पे जो कि यूनिवर्सिटी में आपने उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उर्दू मीडियम में सीट्स के लिए दावेदार नहीं बन सकते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट पर है, कैंडिडेट हैव अक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू क्लास 10th एंड अबव फ्रॉम मदरसा रिकॉग्नाइज्ड बाय जामिया मिल्लिया इस्लामिया विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट उर्दू मीडियम। यानी कि अगर आपने 10th क्लास में उर्दू पढ़ी है और आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के किसी भी मदरसे से रिकॉग्नाइज्ड मदरसे से उर्दू पढ़ के आए हुए हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो नंबर थर्ड पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट हैव पास्ड एलिमेंट्री उर्दू, इजी उर्दू, जनरल उर्दू एंड दोस्त possessing Urdu proficiency certificate from institution other than recognized board university such as Urdu Academy, Jamia Urdu, Aligarh will not be considered eligible for admission against Urdu medium seats। यानी कि किसी ने एलिमेंट्री उर्दू, इजी उर्दू, जनरल उर्दू पढ़ी हुई है और किसके अलावा रिकॉग्नाइज या तो बोर्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या उर्दू अकेडमी से भी आपने पास आउट किया है तो आप चल जाएंगे। जामिया उर्दू से आपने किया अलीगढ़ से तो आप एलिजिबल है, इसके अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है उर्दू सीट्स के लिए। तो ये आपका उर्दू मीडियम का क्राइटेरिया था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो बीएड के एंट्रेंस टेस्ट जो है दोस्तों आगे मैंशनड है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मल्टी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि बीएड में मैंने हाईलाइट भी किया हुआ। तो मल्टी एंट्रेंस टेस्ट आपका कहाँ कहाँ पर है ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला आपका सेंटर आप दिल्ली में ऑप्ट कर सकते हैं, गुवाहाटी, कोलकाता, कैलीकट, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल और मालेगांव। इनमें से आप कोई भी पहला चॉइस फिल कर सकते हैं। दूसरा चॉइस जो होगा, अगर मान के चलिए लखनऊ आपका फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस जो होगा, सेकंड चॉइस वो ऑटोमेटिकली दिल्ली होगा। ये प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन्ड है कि पहला चॉइस तो आप कोई भी रख सकते हैं इसमें से, सेकंड चॉइस आपका दिल्ली ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान के चलिए लखनऊ आपने फिल किया पहला चॉइस और लखनऊ में आपको सीट्स नहीं मिल पाती है, ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, तो फिर आपको दिल्ली में एंट्रेंस के लिए आना पड़ेगा। तो इनमें से आप किसी में भी जो भी आपके नियर बाय पड़ता है एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप अपना पहला चॉइस फिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे आंसर की अपलोडिंग की। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आपका टेस्ट हो जाएगा उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर आपकी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी और उसके 48 घंटे के बाद ये क्या हो जाएगी, 48 घंटे के बाद आप ग्रीवेंस, 48 घंटे तक आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है 200 रुपये पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और उसके बाद बात करेंगे सिलेबस के बारे में और एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, कोड आपका B22 है यानी कि B22 और ये IAC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू आता है। एंट्रेंस टेस्ट कब होने वाला है, ये आपको होने वाला है 26 तारीख 5वां महीने 2025 में मल्टी सिटी, यानी कि कोई भी आपका जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपने पहला चॉइस रखा हुआ हो सकता है वो भी मिल जाए, हो सकता है दिल्ली आपको मिल जाए। और 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका कितने घंटे का एंट्रेंस हो जाएगा, 3 घंटे का आपका एंट्रेंस ये हो जाएगा। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई पहली लिस्ट कब डिस्प्ले होगी। तो पहली लिस्ट अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि पहली लिस्ट जो होगी और वो भी कौन सी लिस्ट होगी, ये वो वाली लिस्ट होगी जो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। वो 20 से 25 दिन में, तो कम से कम मान के चलिए 20 दिन तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। फिर इंटरव्यू के जब भी लिस्ट आपकी आ जाएगी 5 दिन के बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के 5 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके 10 से 15 दिन के बाद आपकी 10 दिन के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो आ जाएगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप ये डेट को बहुत अच्छे से देख लें कि डेट क्या है आपकी 26 तारीख 26 मई 2025 में।
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स। ये क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए। अब टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट आपके आगे मेंशन्ड है कौन कौन से आपके जामिया ऑप्ट करा रहा है, और 50% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं, बैचलर डिग्री इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 45%, मिनिमम 50% मार्क इन मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन सेम स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विद कैंडिडेट हैज अप्लाइड। मान के चलिए अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेजुएशन के अंदर 45% मार्क्स हैं और मास्टर उसने किया हुआ है, और मास्टर के उसके 50% मार्क्स से, शर्त ये होना चाहिए कि वो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और मास्टर का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये पहला क्राइटेरिया था। नंबर 2 क्राइटेरिया, द मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विच द कैंडिडेट इज अप्लाइड शुड हैव बीन स्टडीड इन 2 years 4 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन टीचिंग सब्जेक्ट आर शोन इन, तो बता दिया है। यानी कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर मेंशन यहाँ पर हो गया है कि जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट, आप मान के चलिए आप मैथमेटिक्स से या फिजिक्स से ऑप्ट करना चाहते हैं, तो फिजिक्स आपने 2 साल या 4 सेमेस्टर कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए, और या तो ऑनर्स में हो सकता है या सब्सिडरी। आपका सीबीएसई अगर है तो भी आपको 4 सेमेस्टर उसको पढ़ना जरूरी होगा। बैचलर ऑनर्स डिग्री इन एनी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट शॉन इन विल बी कंसिडर्ड एज मेन सब्जेक्ट। अगर किसी ने बैचलर डिग्री किया हुआ है, ऑनर्स किया हुआ है, तो वो जो बैचलर जिसमें किया हुआ है, मान के चलिए किसी ने बैचलर किया हुआ फिजिक्स ऑनर्स के अंदर, बैचलर इन बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो फिजिक्स ही उसका मेन सब्जेक्ट माना जाएगा। पहला सब्जेक्ट उसको फिजिक्स फिल करना पड़ेगा। इफ अ कैंडिडेट हैज डन बीए बीएससी ऑनर्स ही हैज वुड बी गिवन दैट in which the honors degree has been studied as the teaching subject. If a candidate has done past course BA BSc, then he should have studied that subject for 2 year 4 semester for taking as teaching subject. अगर किसी ने सब्जेक्ट किसी ने बीएससी पास किया या नॉर्मल बीएससी किया तो उसको 4 सेमेस्टर या 2 साल कंप्लीट उसको जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, बीकॉम ऑनर्स आर नॉट एलिजिबल। अगर किसी ने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है और वो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट में फिल करना चाहता है तो वो एलिजिबल नहीं है। उसके लिए क्या है, एमकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए टीचिंग सब्जेक्ट में, तो आपको एमकॉम होना चाहिए। नोट, पहला पॉइंट है, डिपार्टमेंट विल अलॉट सेकेंड टीचिंग सब्जेक्ट टू ऑल स्टूडेंट। और नंबर तो ये फर्स्ट पॉइंट पर यह है कि पहला सब्जेक्ट तो आप खुद चूज करेंगे। मान के चलिए फिजिक्स किसी का है तो फिजिक्स पहला सब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो पेडागोजी होगा वो डिपार्टमेंट खुद डिसाइड करेगा, और ये आपके एडमिशन के बाद होगा, और या इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है जो आप सेकंड पेडागोजी के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो वहां से आपका फिर बाद में डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि आपको सेकंड पेडागोजी कौन सा देना है। अब बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट की सिलेबस की, तो ये मैंने आपके लिए कट कर दिया है। तो आपको पहला पॉइंट क्या है, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके 180 मिनट यानी कि 3 घंटे आपके रहेंगे, 3 घंटे रहेंगे। मैक्सिमम 170 क्वेश्चन होंगे और 170 ही आपके क्वेश्चन होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स भी 170 होंगे। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 15% मार्क्स। अब 170 के अकॉर्डिंग आप 15% मार्क्स निकाल लीजिए। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल यस है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रखी गई है। एंट्रेंस टेस्ट का क्या सिलेबस होने वाला है, 170 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। पहला सेक्शन रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, जो कि 30 आइटम यानी कि 30 क्वेश्चन और 30 ही मार्क्स आपके पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। करंट अफेयर भी 30 क्वेश्चन 30 ही आपके मार्क्स का होगा। ये 3 सब्जेक्ट आपके टोटल हो गए 90 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज होगा, जो कि 80 नंबर का होगा, जिसमें आपका नेचुरल साइंस पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा, और आपकी लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। ये टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से 80 और 90 मिला के हो जाएंगे 170 क्वेश्चन, और 170 ही नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रखी गई, 1/4 आपकी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 1 मार्क्स पे तो 1 नंबर मिलेगा, और एक गलत करने पे 0.25 नंबर कम हो जाएगा। कहाँ से आपको एंट्रेंस टेस्ट की सिलेबस की प्रिपरेशन करनी है मैं आपको बताने वाला हूं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब बात करेंगे पहले किन किन सब्जेक्ट्स में यानी कि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ हिंदी मीडियम कैंडिडेट का,
हिंदी सब्जेक्ट में जनरल में 4 सीट्स हैं, मुस्लिम में 3, मुस्लिम वुमेन में 1, मुस्लिम ओबीसी में भी 1 और पीडब्ल्यूडी में भी 1 सीट्स रखी गई हैं। तो टोटल 10 सीट्स आपकी हिंदी के लिए हो गई। सोशल साइंस ग्रुप में कॉमर्स में 1, मुस्लिम में 1, मुस्लिम ओबीसी में एसटी में भी 1, टोटल 3 सीट आपकी कॉमर्स की। इकोनॉमिक्स में भी इस तरीके से जनरल में 1, मुस्लिम में 1, मुस्लिम वुमन में भी 1, टोटल 3 सीट्स आपकी यहाँ भी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपके लिए तेजी से कर दे रहा हूँ ये। ज्योग्राफी में 2, 1, 1, तो 4 सीट्स यहाँ हो जाएगी। हिस्ट्री में 3 सीट जनरल के लिए रहेगी, मुस्लिम्स के लिए 2 सीट रहेगी, टोटल 5 सीट्स आपकी हिस्ट्री में रहेगी। इस्लाम की स्टडीज में टोटल 1 ही सीट रहेगी, मुस्लिम में, हिंदी मीडियम में। पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट जनरल के लिए, 2 सीट मुस्लिम के लिए, 1 सीट मुस्लिम ओबीसी या एसटी के लिए, टोटल 5 सीट्स रहने वाली है। अब साइंस ग्रुप में देखते हैं हिंदी मीडियम में ही। बायो साइंस में टोटल 2 सीट्स रहेंगी जनरल के लिए, 1 सीट्स आपकी मुस्लिम के लिए और बाकी 1 सीट आपकी मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए। तो टोटल 4 सीट्स आपकी यहाँ भी हो जाएगी। केमिस्ट्री में 2, 1, 1, 4 सीट यहाँ भी हो जाएगी। होम साइंस में 1 जनरल की, 1 मुस्लिम वुमन की, तो 2 सीट्स आपकी यहाँ हो जाएगी। मैथमेटिक्स में 2 सीट जनरल की, 1 सीट्स आपकी मुस्लिम की, 1 सीट आपकी मुस्लिम वुमन की, टोटल 4 सीट्स आपकी यहाँ भी होगी। फिजिक्स में भी 2, 1 और 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी की, टोटल 4 सीट्स। कंप्यूटर साइंस में 1, 1, 1 करके आपकी टोटल 3 सीट्स हो जाएगी। ये आपका साइंस बैकग्राउंड वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में टोटल इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे। इंग्लिश यानी कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहते हैं तो 4 जनरल की, 3 मुस्लिम की, 1 मुस्लिम वुमन की, 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी की और पीडब्ल्यूडी की भी 1 रखी गई। टोटल 10 सीट्स आपकी यहाँ पर रखी गई है। कॉमर्स में इंग्लिश मीडियम में 1, 1, 1 करके टोटल 3 सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स में 1, 1 और 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी में, टोटल 3 सीट्स यहाँ भी है। ज्योग्राफी में 2, 1, 1, 4 सीट्स आपकी यहाँ पर है। हिस्ट्री में भी 2 जनरल, 2 मुस्लिम और 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी में 5, टोटल 5 सीट हो जाएगी। इस्लाम की स्टडीज में सिर्फ जनरल में सीट्स हैं 1 ही। पॉलिटिकल साइंस में 2 जनरल में, 2 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम वुमन में, टोटल 5 सीट्स आपकी यहाँ भी हो जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों साइंस ग्रुप की, तो 2, 1, 1 करके आपकी टोटल 4 सीट्स यहाँ भी हो जाएगी। केमिस्ट्री में 2 सीट्स आपकी जनरल की, 2 आपकी मुस्लिम की, 2 और 1 आपकी रहने वाली है मुस्लिम वुमन की। तो मुस्लिम वुमन की टोटल 1 सीट यहाँ पे रहने वाली है। तो केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया था 2, 2, 4। होम साइंस में 1, 1, 2। फिजिक्स में 2 जनरल, मुस्लिम वुमन, फिर मुस्लिम आपका मुस्लिम की 1, टोटल 4 सीट्स यहाँ हो जाएगी। कंप्यूटर साइंस में 1, 1 और 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी की, टोटल 3 सीट्स यहाँ हो जाएगी। 5 सीट of PWD Hindi, English as well as Urdu medium will be filled in such a way that one goes to each of 5 category of PWD as per their rank in entrance test, but not more than marked seat in respective। तो PWD की सीट्स आगे पीछे हो सकती है, ये हर साल होता है। उर्दू मीडियम में देखते हैं, अरबिक में टोटल 4 सीट जनरल की, 2 सीट मुस्लिम की, 1 मुस्लिम वुमन की, 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी की, टोटल 8 सीट्स अरबिक में रहेगी। पर्शियन में 4, 2, 1, 1, टोटल 8 सीट यहाँ रहेगी। उर्दू में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 11 सीट्स आपकी जनरल में, 8 सीट मुस्लिम में, 2 सीट मुस्लिम वुमन में, 2 सीट मुस्लिम ओबीसी एसटी में, टोटल 23 सीट्स आपकी हो जाएगी। सोशल साइंस ग्रुप में कॉमर्स में 2 जनरल, 2 मुस्लिम, टोटल 4 सीट्स। इकोनॉमिक्स में 2 जनरल, 2 मुस्लिम, टोटल 4 सीट्स। ज्योग्राफी में 2 जनरल, 1 मुस्लिम, 1 मुस्लिम वुमन, 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी, टोटल 5 सीट्स। हिस्ट्री में भी 2, 1, 1 का ही प्रोसीजर है, टोटल 5 हो जाएगी। इस्लाम की स्टडीज में 2 जनरल है, 2 मुस्लिम है, टोटल 4 सीट्स हो जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस में 2 जनरल रहेगी, 1 मुस्लिम रहेगी, 1 मुस्लिम वुमन रहेगी, 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी रहेगी, तो टोटल 5 सीट्स आपकी यहाँ हो जाएगी। अब बचता है आपका साइंस ग्रुप, तो 2, 1, 1, 1, टोटल 5 बायो साइंस में। केमिस्ट्री में 2 जनरल, 1 मुस्लिम, टोटल 3 सीट्स रहेगी। होम साइंस में 1 जनरल, 1 मुस्लिम, 2 ही सीट रहेगी। मैथमेटिक्स में 2 सीट जनरल की, 1 सीट मुस्लिम की, 1 मुस्लिम वुमन की, 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी की, टोटल 6 सीट्स आपकी यहाँ रहने वाली है। फिजिक्स में 2, 1 यानी कि 2 जनरल और 1 मुस्लिम, टोटल 3 सीट्स। कंप्यूटर साइंस में 2 जनरल, 1 मुस्लिम, टोटल 3 सीट्स। तो इस तरीके से ये टोटल 196 हो जाती है। अब बचती है 4 सीट्स, तो ये आपकी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जाने के चांसेस होते हैं। स्पोर्ट कोटा की 3-4 सीट्स निकल के आती है। अब बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट लिंक या कॉन्टैक्ट, तो आप यूनिवर्सिटी का वेब पोर्टल आपको है jmi.ac.in के ऊपर। अब एडमिशन के लिए
कौन सा लिंक पे आपको जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं, तो इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से इसका लिंक से डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। क्या लिंक है? admission.jmi.ac.in। ऑनलाइन एडमिशन यही होगा। और एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस admission.jmi.ac.in। तो एडमिशन का सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज क्या रहेगी इसके बारे में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए, बोर्ड टेलीफोन नंबर, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कंट्रोल एग्जाम आपका कोई चीज़ इशू हो जाता है तो आप कंट्रोल एग्जाम से ये नंबर डालकर एक्सटेंशन नंबर 1408 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हेल्प मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन मोबाइल नंबर एक्सटेंशन 4266। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो मेल भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेल का रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी आ जाए। अब दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब सिलेबस के बाद हम आ जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको आ जाता हूँ आपका। तो ये आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस था जो कि आपके सामने विजिबल हो रहा है दोबारा। अब कैसे आपको एंट्रेंस टेस्ट की सिलेबस की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है? सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे आपको गो थ्रू जाना है, यानी कि PYQs के ऊपर जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आपको जाना है। और ये आपको कहाँ मिलने वाले हैं? ये आपको बिल्कुल हमारे यूट्यूब पर मिलने वाले हैं जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। साथ ही साथ इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, वहां से आप पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि पार्ट 3 पार्ट ऊपर और 4 पार्ट नीचे, टोटल 7 के 7 पार्ट अलग अलग पार्ट में हमने सॉल्व कराए हुए हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका भी हमने एक टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से एक सीरीज प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर, आप कितने साल के करंट अफेयर आप पढ़ने हैं आपको, तो कम से कम 1 साल के, 1 ईयर के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। अब करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ने हैं? तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कोई भी आप यूट्यूब पर जाएं और मंथली जो भी करंट अफेयर आता है उस वीडियो को आप अच्छे से देख लें। उसका PDF भी मिल जाता है, वो PDF आप देख सकते हैं। नहीं तो हम अपने टेलीग्राम पर मंथली करंट अफेयर के PDF अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर भी हम उनको अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप जा सकते हैं। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से करें। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और सबसे टीचिंग एप्टीट्यूड तो हर साल रिपीट ही होता है, मोस्टली सभी क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस भी पिछले साल रिपीट हुआ है, नेचुरल साइंस भी, सोशल साइंस भी, मैथमेटिक्स भी, लैंग्वेज भी, ये लैंग्वेज भी रिपीट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए क्वेश्चन पेपर की तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है, हम आपके सामने कांटेक्ट नंबर भी आपके सामने लिख देते हैं। कोई क्वारी आती है आपको, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करने की बजाय कॉल ना करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जामिया से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जो जामिया से BEd करना चाहते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।